नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़े आपका यूनिट और मेजरमेंट, दूसरा जो है सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़े। आज हम लोग विमित सूत्र देखेंगे। दोस्तों, प्रायः परीक्षाओं में इससे 1 या 2 नंबर प्रश्न विमित सूत्र निकालने के लिए पूछा जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला सही से याद रहेगा, कैसे निकालना है, अगर आपको जानकारी रहेगा तो आसानी से ये आप लोग 1 या 2 नंबर उठा सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आप लोगों को टोटल 37 विमित सूत्र निकालने का तरीका आज बताऊंगा, जो आप लोग एकदम बहुत ही आसान माध्यम से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब पहले ठोक के जाइए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, विमित सूत्र क्या है ना। जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनको व्यंजक के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग विमित सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह व्यंजक बताता है किसी व्युत्पन्न राशि के भौतिक राशि को मूलभूत राशियां हैं, यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय को शामिल किया जाता है ना। और उसी को लिमिट में हम लोग यानी विमित सूत्र में प्रदर्शित करता है। इसे MLT के रूप में प्रदर्शित करता है, जहाँ पे M जो है लंबाई है और T क्या है, M जो है द्रव्यमान है और L जो है लंबाई है और T जो है समय है। समय को निरूपित हम लोग टाइम से यानी मास, लेंथ और टाइम के रूप में हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। और ये BC जो है इसका क्या है, घातांक है, ठीक है। देखिए इसको उदाहरण से हम लोग कैसे देखते हैं, समझते हैं कि कैसे निकलता है ना। अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो सारा एकदम आसानी से निकल जाएगा, है ना। दोस्तों, चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दोस्तों, लंबाई हो या चौड़ाई, इसको हम लोग लेंथ में ही नापेंगे ना। तो लंबाई का जो है हम लोग L ले लिए और चौड़ाई का L ले लिए। तो L इंटू L करेंगे तो L स्क्वायर हो गया आपका इसका विमित सूत्र, ठीक है। आयतन का इसी तरह आयतन का क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, या मोटाई, हाइट जो भी बोलिए, है ना। तो इसी को तीनों को हम लोग क्या मापते हैं, यूनिट लेंथ में ही मापते हैं, यानी कि L इंटू L इंटू L, यानी कि L क्यू हो जाएगा इसका विमित सूत्र। इसी प्रकार घनत्व का, तो घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग किसे इंडिकेट करते थे, M से। तो द्रव्यमान के लिए हम लोग M लिए और आयतन के लिए अभी आयतन का तो अभी जस्ट निकालें, आयतन क्या क्या हुआ, L क्यू हुआ। तो M इंटू L क्यू M, ठीक है। तो M ऊपर ही रहने दिए, L को अगर जानते हैं हम लोग कि L को अगर बट्टे में है, नीचे है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितना पावर है वह पावर माइनस में हो जाएगा। तो ML पर पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वेग का निकालेंगे। दोस्तों, वेग हम लोग जानते हैं कि वेग क्या होता है, वेग अथवा चाल, वेग और चाल में तो वेग और चाल दोनों का क्या होता है, सेम होता है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग अगर लिया जाए तो विस्थापन बटे समय, वेग को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटे समय, और चाल का दूरी बटे समय। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी तो एक दूरी है ना। विस्थापन क्या है, एक दूरी है। इस तरह से हम लोग अगर चलते हैं तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो इसको तो लंबाई में मापेंगे ना, तो इसका भी TL ही होगा। और समय का हम लोग क्या किससे निरूपित करते हैं, T से। तो T से निरूपित करते हैं समय को। तो इस तरह से क्या हो गया, विस्थापन वेग और चाल का क्या हो गया, आपका L हो गया। और T नीचे है तो T ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। त्वरण, त्वरण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, वेग परिवर्तन, है ना। तो वेग परिवर्तन, है ना, वेग परिवर्तन की दर समय के साथ। तो वेग परिवर्तन, वेग का हम लोग अभी जैसे निकालें, जस्ट निकालें, तो वेग का क्या हो गया, LT पर पावर -1। तो वेग परिवर्तन हम लोग क्या ले लिए, वेग का ले लिए LT पर पावर -1 और T, ठीक है दोस्तों। ऊपर में एक T है, -T है, और एक T यहाँ से नीचे ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को T माइनस में हो जाएगा। इसी तरह बल का हम लोग जानते हैं द्रव्यमान और क्या होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, M होता है, और त्वरण का अभी निकालना जस्ट यहाँ से, है ना, LT पर पावर -2। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो MLT पर पावर -2। इसी तरह कार्य का निकालेंगे हम लोग। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला आपको लोगों को याद रखना होगा,
तभी हम लोग विमी सूत्र जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो कार्य का क्या होगा, बल इंटू विस्थापन। तो बल का हम लोग अभी जस्ट वेरीफाई ड्राइव किए, क्या किए, एम एल टी पर पावर -2। तो एम एल टी पर पावर -2 बल का हो गया, और विस्थापन का क्या हम लोग एल लेते हैं, तो विस्थापन के एल, दोनों को मिला के लिख देंगे तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। इस तरह से हम लोग टोटल 37 को देखेंगे, ठीक है ना। जितना भी विमी सूत्र है सब का यहाँ पे कलेक्शन आप लोगों के लिए मैं करके लाया हूँ। इसको एकदम थोड़ा सा देखिएगा, ज़्यादा समय वेस्ट आप लोगों का नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग शक्ति का निकालेंगे। शक्ति का क्या होता है, कार्य बटे समय। तो शक्ति कार्य का हम लोगों ने अभी निकाला ना कि एम एल पर पावर टी -टी, कार्य का अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला। यहाँ पे आगे थोड़ा सा कार्य का नहीं निकाले ना हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया कार्य का, एम एल टी पर एम एल स्क्वायर टी एस टी पे -स्क्वायर, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग कार्य का निकालें, तो कार्य का लिख दिए, और समय का टी होता है, समय के साथ जो टी होता है तो इसको मिला के लिखेंगे तो टी ऊपर चल जाएगा, -2 है तो एक टी नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इस तरह संवेग का निकालेंगे। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर एम भी होता है। क्या होता है, एम भी। तो एम के लिए हम लोग क्या लेंगे, द्रव्यमान के लिए एम लिए, और वेग का हम लोग जानते हैं, वेग का क्या होता है, एल टी पर पावर -1 होता है। तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो एम एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह आवेग का होता है, आवेग का क्या होता है, बल इंटू समय होता है, ठीक है। तो बल का हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोगों ने ड्राइव किया, बल का क्या होगा, एम एल टी पर पावर -2 होगा, और समय के लिए टी लिख देंगे, तो दोनों को मिला के लिख देंगे तो एम एल टी पर पावर -1 हो जाएगा। इसी तरह बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो बल का हम लोगों ने फिर ड्राइव किया, है ना, ये बल का हो गया, और आपका एल का, दूरी का एल ले लिए, तो इस तरह से बलाघूर्ण का डेराइव हो गया। गतिज ऊर्जा हाफ एम भी स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको नहीं लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू गोली मारो, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, तो द्रव्यमान का एम होता है और वेग का क्या होता है, एल टी पर पावर -1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर जानते हैं कि स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, है ना, एम एल स्क्वायर, 2 एल आ गया यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई एल भी तो स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर -टी स्क्वायर। तो ये आपका गतिज ऊर्जा का लिमिट आ गया, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण इंटू दूरी। तो द्रव्यमान का हम लोग एम ले लिए, गुरुत्व त्वरण का अभी निकालें जस्ट, एम एल टी पर पावर इंटू एल, है ना, और दूरी का फिर एल ले लिए, तो इसको निकाल के एम एल स्क्वायर और टी पे -स्क्वायर, है ना, इस तरह से निकल गया। दाब का क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बल का हम लोग निकालें, बल का दोस्तों आप लोग याद रख लीजिएगा, हर चीज़ में बल आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो एम एल, बल का एम एल टी पर स्क्वायर होगा और क्षेत्रफल का एल होगा, है ना। तो यहाँ से एक एल और एक एल कट जाएगा, है ना, एक एल ऊपर में, एक एल है, एक एल नीचे कट जाएगा, एक एल बचेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर -2, है ना, -2 पहले से है, इस तरह से लोग ले लेंगे। इसलिए वैसे प्रतिबल का बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का फिर आगे यहाँ पे तो एम एल स्क्वायर, ठीक है ना, एम एल पर पावर 1, और आपका यानी कि दाब और प्रतिबल का सेम होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो विकृति दोस्तों, विकृति है लंबाई में वृद्धि तो प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि यानी कि लंबाई में वृद्धि जो भी लेंगे एल ही लेंगे, और प्रारंभिक लंबाई जो भी लेंगे एल में लेंगे, तो दोनों एल समाप्त हो जाएगा, यानी कि एल पर पावर 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, किसी भी पावर वैल्यू तो 0, उसका 1 वैल्यू होता है, यानी कि इसका कोई एक विकृति है जो जिसका कोई सीमा नहीं होती है, याद रखिएगा, एक ऐसा राशि विकृति है जिसका कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। दोस्तों प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति, अभी तो विकृति का कोई विमा होता ही नहीं है, तो प्रतिबल का जो होता है वही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक का विमा हो जाएगा। तो प्रतिबल का विमा एम एल पर पावर -1 और टी पर पावर -2 होता है, तो वही हो जाएगा। विकृति का तो कुछ होता नहीं है। पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई, है ना, बल का देखिए यहाँ भी बल का आ गया दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ कि बल का आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। तो बल का हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, वो ये लंबाई एल, तो यहाँ एक एल कट जाएगा,
तो m पर पावर m t पर पावर -2 हो जाएगा। ये आपका पृष्ठ तनाव का हो गया। जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का क्या हो जाता है, द्रव्यमान इंटू दूरी स्क्वायर, है ना। तो इसका द्रव्यमान का m और दूरी स्क्वायर का l, इस तरह से जड़त्व आघूर्ण का ml स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है यहाँ से हम लोग डेराइव करते हैं F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 और डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग G अगर पलटेंगे तो G क्या हो जाएगा, F इंटू डी स्क्वायर M1 इंटू M2। तो यानी F क्या है मेरा बल है और D जो है दूरी है ना, और M1 इंटू क्या है द्रव्यमान है। तो इस तरह से सबका मान पुट करेंगे और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का निकल के आ जाएगा M पर पावर -1, L पर पावर 3 और T पर पावर -2। इस तरह से जिसका भी चाहे हम लोग जो है ना विमा निकाल सकते हैं। तो गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाता है, गुरुत्व बल बटे द्रव्यमान, है ना। तो गुरुत्व बल बटे द्रव्यमान होता है। तो गुरुत्व बल का हम लोग यहाँ से डेराइव किए ना अभी जस्ट, गुरुत्व बल का क्या होता है M L और T पर पावर -2 और द्रव्यमान के लिए M ले लेंगे तो M कट जाएगा तो L T पर पावर -2 बच जाएगा। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप सभी कब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। गुरुत्व विभव, दोस्तों गुरुत्व विभव का फॉर्मूला कार्य बटे द्रव्यमान हो जाता है। तो कार्य का हम लोग का क्या निकाला था विमा, ये निकले थे, और द्रव्यमान का ये m, यदि m कट जाएगा तो L पर पावर 2 और T पर पावर -2 हो जाएगा, ये इसका विमा निकल जाएगा। सायनता गुणांक, तो सायनता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट विस्कोसिटी, तो इसका जो है ये सायनता गुणांक का निकालेंगे। तो पहले विस्कोसिटी जो फोर्स लगता है n इंटू ये dv/dx होता है। तो यहाँ से n का जो निकलेगा f dx/dx, यानी कि इसका जो डेरिवेट करके निकालेंगे ml t पे पावर 2 और l स्क्वायर। तो यहाँ दोनों यहाँ ये l कट जाएगा, ठीक है, ऊपर में बचेगा l और ये lt। इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये l पे पावर -1 और t पे पावर -1 आएगा, ठीक है। इसी तरह स्प्रिंग बल का नियतांक, तो इसका भी नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है F kx या k बराबर F/x, यानी आरोपित बल और लंबाई में वृद्धि। तो आरोपित बल का मतलब क्या होता है ml t स्क्वायर और लंबाई में वृद्धि के लिए l लेते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। आवर्ती का 1 बटे आवर्तकाल, तो 1 बटे आवर्तकाल के लिए 1/t लिखेंगे, ठीक है ना। तो t के लिए t ऊपर ले जाएंगे तो t पावर -1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कोण। दोस्तों कोण जो है एंगल रेडियन में, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कोण चाप आर्क यानी कि त्रिज्या यानी रेडियस, दोनों को लंबाई l लेते हैं ना। इसका भी कोई बीमा नहीं होता है। एक उधर हम लोग देखे थे विकृति का, और इसका दो चीज का बीमा नहीं निकला। कोणीय वेग का क्या हो जाएगा, कोण और समय को। तो कोण के लिए हम लोग क्या, कोण का क्या निकाला, रेडियन का l पे पावर 0 यानी कि कुछ नहीं, और समय के लिए t, तो t का क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो इसका -1 हो जाएगा। कोणीय त्वरणता, तो कोणीय त्वरणता का कोणीय वेग बटे समय होता है। तो कोणीय वेग का क्या निकालें, t पे पावर -1 और समय के लिए t, तो ये एक t ऊपर चल जाएगा, एक t ऑलरेडी ऊपर में है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोणीय संवेग, दोस्तों कोणीय संवेग का होता है जड़त्व आघूर्ण बटे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण का होता है ml स्क्वायर और कोणीय वेग का होता है t पे पावर -1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका विमा ml स्क्वायर t पे पावर -1 आएगा। विशिष्ट ऊष्मा, दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा कैसे निकलता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का के लिए हम लोग अथवा s ऊष्मा ऊर्जा यानी ऊष्मा, ठीक है, द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि। तो ऊर्जा के लिए हम लोग क्या निरूपित लेंगे, ml स्क्वायर t पर पावर -2, है ना, और ताप में वृद्धि m, और ये थीटा जो है वृद्धि के लिए है ना। तो l स्क्वायर t स्क्वायर और ये रेडियन से निरूपित करते हैं, तो थीटा पे पावर -1 हो जाएगा। ऊष्माधारिता, दोस्तों इस ऊष्माधारिता के लिए द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा होता है। द्रव्यमान के लिए m होगा, विशिष्ट ऊष्मा के लिए हम लोगों ने अभी निकाला, तो विशिष्ट ऊष्मा का l स्क्वायर, है ना,
टी पर -2, थीटा पर के लिए -1। तो ये आपका विशिष्ट धारिता के लिए निकल जाएगा। गुप्त ऊष्मा के लिए निम्न सूत्र है ना। तो गुप्त ऊष्मा के लिए क्या आ जाएगा, Q बराबर ml इंटू एल, यानी कि Q/m। तो Q/m क्या है आपका, ऊर्जा ऊष्मा, ऊर्जा बटे द्रव्यमान। गुप्त ऊष्मा के लिए ऊर्जा बटे द्रव्यमान, है ना। तो इसका विमित सूत्र क्या हो जाएगा, ml² T⁻² बटे m। तो इसको सॉल्व करेंगे, m कट जाएगा, तो ये आपका l² T⁻²। रेखीय प्रसार गुणांक, है ना, लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप वृद्धि। तो इसको लंबाई के लिए l लेंगे, प्रारंभिक लंबाई के लिए l लेंगे, और ताप वृद्धि के लिए थीटा का प्रयोग करेंगे, यानी θ-1। ऊष्मा चालकता का गुणांक, ठीक है ना दोस्तों। इसका जो निम्न सूत्र है यहाँ पे दिया हुआ है। तो k का इसका गुणांक k होता है। k का निकालने के लिए ऊष्मा ऊर्जा इंटू दूरी, क्षेत्रफल, तापांतर और समय। तो इसको सॉल्व करेंगे सबका मान पुट करके, तो ये आपका ये निम्न सूत्र निकल के आ जाएगा। प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक को h से निरूपित करते हैं, है ना। तो इसका जो निम्न सूत्र हो जाएगा ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा के लिए क्या होता है ये, और आवृत्ति का हम लोग जानते थे T⁻⁻1 होता है। तो इसको पुट कर देंगे, तो ml² T⁻⁻1 हो जाएगा। बोल्ट्जमैन नियतांक, दोस्तों इसे बोल्ट्जमैन नियतांक को जो है ना, हम जानते हैं कि एक अणु का औसत गतिज ऊर्जा जो होती है 3/2 kT के बराबर होती है। तो जहाँ k जो है बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो t क्या है, तापमान है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 E/T, है ना। तो 2/3 को लेना नहीं है, यानी E से एनर्जी और T से तापमान। तो इसको हम लोग ऊर्जा का पुट करेंगे और तापमान का पुट करेंगे। तो ऊर्जा का होता है ml² T⁻⁻2, और ताप का यहाँ थीटा, ठीक है ना। तो ml² T⁻⁻1 और थीटा का -1, ठीक है। इसी तरह वेग प्रवणता का हम निकाल सकते हैं। वेग प्रवणता का होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे दूरी, ठीक है। वेग में परिवर्तन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वेग का l T⁻⁻1 और दूरी के लिए l। तो l खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा T⁻⁻1। तो इस प्रकार से वेग प्रवणता का विमा T⁻⁻1 होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके चाहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।